मेरे कमर से फिर कुछ टकराया। इस बार मेरी हालत खराब थी। मैं भानगढ़। जब हम कॉलेज में थे तो इसके बारे में हमने बहुत सुना था क्योंकि उस टाइम पे हम फेयर फाइल्स देखा करते थे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम लोग बहुत एंथुसियास्टिक रहते थे। तो अब जाके क्योंकि हमारे पास अपनी पर्सनल बाइक है और अभी हम नोएडा में हैं, तो उतना ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो हमने सोचा कि चलो भानगढ़ चलते हैं। तो ये जो ट्रिप था ये मैं सोलो ही गया था, मैं अकेले ही गया था। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। अब जैसे क्या है कि ये कॉलेज टाइम पे हमने बहुत सुना था इसके बारे में, तो मुझे बहुत जाने का चुल अंदर से था। तो ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है। जनरली मैं वीकेंड्स को राइड पे जाता हूँ। तो 2-3 हफ्ते पहले मैं जब भानगढ़ गया था, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सैटरडे को मैं निकला। अब सैटरडे को सुबह में 7:30 बजे के आसपास अपना नोएडा से घर से निकल दिया। जैसे गूगल मैप में दिखाता है कि गूगल मैप में अगर आपको शो कर रहा है कि 5 घंटे का रास्ता है, तो ये मत सोचना कि मुझे 200 किलोमीटर का रास्ता है या 300 किलोमीटर का रास्ता है, तो अपने हिसाब से मत कैलकुलेट करना कि मैं 100 की स्पीड से चलाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा या ऐसा कुछ। अगर गूगल मैप में दिखा रहा है, तो वो पूरा कैलकुलेटेड होता है। तो अगर 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो आप 1 घंटे या 2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलो क्योंकि आप ब्रेक्स लोगे। एंड जनरली ये सही भी होता है कि आप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के राइड पे आप थोड़ा ब्रेक ज़रूरी होता है फॉर रिलैक्सिंग, क्योंकि आपको सिर्फ़ 1 दिन के लिए राइड नहीं करनी है, आपको पूरा वीक भी जैसे मुझे ऑफ़िस भी जाना है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है और बाइक के भी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा प्यारा है इस दुनिया में, मेरे लिए और आपके लिए भी शायद। आपकी अपनी बाइक सबसे ज़्यादा प्यारी होगी, राइट? तो 7:30 बजे मैं यहाँ से निकला, गूगल मैप पे 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, तो मैं यहाँ से निकला और अब क्या है ना कि जो अलवर का रास्ता है, जो दिल्ली से अलवर होते हुए रास्ता जाता है, वो बहुत ज़्यादा खराब है अभी के टाइम पे। जब मैं गया था, बहुत सारे पैचेज़ हैं, तो इसी वजह से शायद डिस्टेंस कम होने के बाद भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और क्योंकि ये गाँव वाला रूट पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ अच्छे खासे आपको ढाबे भी नहीं मिलेंगे। तो और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मैंने गूगल मैप में बाइक का लगाया हुआ था, तो बाइक का शॉर्टकट रास्ता भी दिखाता है, तो कुछ हम गाँव से होते हुए भी रास्ते को चुना था और गए थे गूगल मैप के भरोसे। तो करीबन 12 या 1 बजे के आसपास मैं भानगढ़ पहुँच गया। तो जैसा मैंने सोचा था कि भानगढ़ क्योंकि हॉन्टेड जगह है, जैसा कि लोग मानते हैं और सुना है हमने, तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा भीड़ होगा नहीं और मेबी शायद डर-वर भी लगे। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। टूरिस्ट बसेस थी, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हुए थे, तो देख के थोड़ा-सा रिलैक्सिंग महसूस हुआ कि चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब उसके बाद मैंने अपनी बाइक एक अच्छी जगह पार्किंग करी जिसके ₹20 किराया लिया। अब शायद वो क्योंकि वो ओरिजिनल वो टोल वाले नहीं थे, मतलब कि क्या बोलते हैं, सरकारी नहीं था, वो गाँव वाले ही अपना रस्सी-वस्सी बाँध के अपना कलेक्शन कर रहे थे। तो चलो ठीक है, बाइक की सिक्योरिटी है तो वो भी ज़रूरी है। ₹20 उतना कुछ ख़ास ज़्यादा होता नहीं है, अगर अपने बाइक की बात करें तो। अब उसके बाद एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री पे जस्ट आप जैसे ही भानगढ़ के गेट पे एंट्री करोगे तो आपको बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। तो आशीर्वाद लीजिए और जब आपके साथ बालाजी हैं तो फिर आपको किसी चीज़ का डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने भानगढ़ में एंट्री ली और जब मैंने भानगढ़ में एंट्री ली तो चीज़ें देख के मतलब इतनी प्यारी जगह है। हाँ, थोड़ी-सी क्योंकि कहानियाँ हमने सुनी हुई हैं, कहानियों में खोए हुए रहते हैं। तो अगर उनसे रिलेट करोगे तो आपको ज़रूर डरावनी लगेंगी। लेकिन क्योंकि मैं दिन में गया था, काफ़ी धूप भी थी, तो उतना कुछ ख़ास डरावना लगा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ जगह पे जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके
किले हैं, उन्हें कुछ दरवाज़ों को बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भानगढ़ में मैंने देखा कि सारे खुले हुए थे। आप किसी भी दरवाज़े के थ्रू एंटर कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे। इसका मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो उसमें। आपको गोपेश्वर अ, टेम्पल मिलेगा, आपको सोमेश्वर टेम्पल मिलेगा, भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे। एंड इन सब के बाद मैंने किले में एंट्री करी। किले का कहते हैं कि 7 महला था, लेकिन अब 4 महला बचा, तो अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूटा-फूटा सारा चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भव्य आपको किला मिलेगा, लेकिन हाँ, टूटा-फूटा है। जब मैं ऊपर चढ़ा, सबसे ऊपर टॉप पे चढ़ा और ऊपर से देखा तो क्या साम्राज्य है यार! जब वहाँ पे लोग रहते होंगे, तो कितनी प्यारी जगह लगती होगी। और वो जो जौहरी बाज़ार है, चूड़ियों का बाज़ार है, सोचो वहाँ पे जब मार्केट लगता होगा, तो लिटरली मैं क्योंकि कहानियाँ सुना था, तो कहानियों को अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो इतनी प्यारी जगह लगेगी कि आहा! मतलब एक बार वैसा लाइफ़ अगर वैसा कुछ हो जाता, तो मैं एक बार देखना चाहता था कि कैसा होता होगा। अब जैसे कुछ जगहें बंद थी वहाँ पे, तो मैंने जब एंट्री ली, तो थोड़ी-सी डरावनी थी। क्योंकि पहली चीज़ तो अंधेरा था और दूसरी चीज़ वहाँ पे कुछ एक गुफ़ा में मतलब दरवाज़े के अंदर चमगादड़ों की आवाज़ आ रही थी, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था मैंने। तो क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, तो मैंने वहाँ पे जाना सही नहीं समझा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हॉन्टेड या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ही हों, साँप-बिच्छू भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा-सा जाने में डर लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ना ही जाएँ तो बेहतर है। ऐसे हम कोई शास्त्र के ज्ञाता नहीं है कि अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर होगी तो हम हैंडल कर पाएँगे। मुझसे नहीं हो पाएगा हैंडल, एंड शायद आप में भी वही चीज़ें बातें हों। उसके बाद पूरा घूमा मैंने, पूरा एक्सप्लोर किया। आप पिछला वीडियो मैंने देख सकते हो भानगढ़ का, कहाँ-कहाँ पे मैं गया था। मैं वहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें कहानी शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने घूम लिया, घूमने के बाद मैं भोलेनाथ के मंदिर सोमेश्वर टेम्पल है वहाँ पे बैठा, वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं बैठा और बैठने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूँ? क्योंकि मुश्किल से 2 से ढाई घंटे में मैंने पूरा का पूरा किला देख लिया था, एक्सप्लोर कर लिया था। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, तो मैंने भोलेनाथ से डिस्कशन किया, पूछा कि कहाँ जाना है? तो उन्होंने मुझे आई मीन कि एक्चुअली क्या हुआ था कि सुबह में मम्मी ने कॉल किया था कि बेटा कहाँ है? तो मैंने बोला कि मैं राजस्थान में हूँ। तो मैं मम्मी ने बोला था कि बेटा वहाँ पे तो बालाजी का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। तो मैंने नेट पे सर्च किया, तो वहाँ से करीबन 1 घंटे के रास्ते पे बालाजी का मंदिर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ ख़ास तो कर नहीं रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, बालाजी के मंदिर चला ही जाता हूँ। और वहाँ से मैंने बाइक उठाई और बालाजी के मंदिर चला गया। बालाजी के मंदिर जब मैं पहुँचा, तो वहाँ पे जो दृश्य देखा मैंने, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। बट हाँ, एक बार आप जाकर देखो, तो आपको शायद एहसास होगा। वहाँ पे जाने के बाद अच्छा देखो, जाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हम क्या होता है ना, कहानियों में खो जाते हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्योंकि मैं मानता हूँ, तो इसलिए वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं नेगेटिविटी में ही रहूँ। थोड़ा-सा पॉज़िटिव लेके घर आना चाहता था, इसलिए मैं बालाजी के मंदिर गया था। तो मैं मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन-वर्शन किया और दर्शन करने के बाद लौटने लगा। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉब्लम ये है ना कि रात को ट्रैवलिंग, चाहे वो 7 बजा हो या 8 बजा हो, नहीं करनी चाहिए। सीरियसली नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो आप एक ऐसी जगह से आते हैं, जैसे भानगढ़ किला, है ना? और उसके बाद बालाजी के मंदिर के पास भी मैंने कुछ दृश्य देखे थे जो थोड़े-से आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तो वहाँ से मैं रिटर्न हुआ, लेकिन अब क्योंकि शाम शाम हो गया था, 6 बजे बज गया था, तो वहाँ से रिटर्न हुआ। तो अब क्या है ना कि थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया कि मैं चला तो गया था, लेकिन वहाँ से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया था कि कितना लगेगा मेरे को घर वापस जाने में। अब मैं वहाँ से रिटर्न हो रहा था, तो रिटर्न होने के टाइम पे अब क्या हुआ कि काफ़ी लेट हो गया था। मैंने ध्यान दिया नहीं, गूगल मैप लगाते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने गलती ये करी थी कि मैंने बाइक का रास्ता चुना था, जबकि मुझे कार वाला चुनना चाहिए था। तो बाइक के रास्ते में प्रॉब्लम ये है ना कि गूगल मैप आपको ऐसी-ऐसी गलियों, ऐसे-ऐसे गाँव से लेके जाता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो सबसे बुरी चीज़ है। तो हुआ मेरे साथ वो भी। अब 7-8 बज चुका था। शायद अमावस्या की रात थी, अंधेरा बहुत था।
मैंने सोचा था कि रात को ट्रैवलिंग उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि समर्स का टाइम है, तो थोड़ा-सा तो लाइट रहेगा लेकिन कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा। तो गाँव-वाँव से होते हुए, रास्ते होते हुए मैं पहुँचा, मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा। तो मुझे ना एक जगह पे ना जैसे रुकता हुआ तो जा ही रहा था, लेकिन एक जगह पे ना मैंने सोचा कि चलो कुछ देर रेस्ट करता हूँ और वहाँ से चलता हूँ। सॉरी थोड़ा-सा इंटरप्शन के लिए। तो हम कहाँ थे कि मैं एक जगह पे चाय पीने के लिए रुका और मैं एक जगह पे चाय पीने के लिए रुका, चाय-वाय पिया क्योंकि थोड़ा-सा रिलैक्सेशन ज़रूरी होता है। तो उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और बाइक स्टार्ट करके थोड़ी ही दूर गया था, कुछ फ़ील हुआ। हुआ ये कि मेरे कमर से कुछ टकराया, सोचने वाली बात है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मैं सहम गया और मैंने बाइक रोकी। तो थोड़ा-सा ना वैसा कुछ थोड़ा-सा लगा कि हाँ, कुछ टकराया मेरे से। तो मैंने बाइक रोकी, ऐसा कुछ था नहीं। मैंने देखा कि मेरा ग्लव्स नीचे गिरा हुआ है। एक हाथ का ग्लव्स नीचे गिरा हुआ है। तो मैंने बाइक रोकी और जाके ग्लव्स उठाया। अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कहानियों में खोने पे मजबूर करती हैं। तो मैं जब ग्लव्स उठा रहा था तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक कुत्ता था। अब कहते हैं कि अ, कुत्ते जो होते हैं ना वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो वो भौंकने लगा। तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा-सा तो क्योंकि देखो मैं ऐसी जगह से आ रहा था जहाँ कहानियों में खोया हुआ था, जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो थोड़ा-सा मन में वहम तो होता ही। भले ही मैं बालाजी के यहाँ से आ रहा था, हिम्मत तो है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक टिस तो रह जाती है। तो चलो ठीक है, कुत्ता भौंक रहा होगा, उसने मुझे देखा होगा भौंक रहा होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्लव्स उठाया और फिर बाइक के पास गया और बाइक फिर से स्टार्ट करी और थोड़ी दूर जैसे ही गया ना, मेरे कमर से फिर कुछ टकराया। इस बार मेरी हालत खराब थी। मैंने फिर बाइक रोकी और बाइक रोक के मैंने देखा कि मेरा ग्लव्स जो है, फिर से वहीं पे पड़ा हुआ है। अब ये भाई साहब मेरे लिए थोड़ी-सी सोचने वाली बात थी। मैंने ग्लव्स उठाया था, ग्लव्स पहना और पता नहीं फिर वहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो वहाँ पे भाई साहब मुझे डर लग गया। मेरी कहते हैं ना हालत खराब हो गई। अ, तो मैंने कहा जाने दो ग्लव्स-व्लव्स मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने बाइक स्टार्ट करी बिना पीछे मुड़े हुए मैंने बाइक स्टार्ट करी और बस आगे बढ़ा दिया। अब बस जब बाइक आगे बढ़ाया तो मैंने देखा कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे? एक बार चेक करता हूँ। अच्छा उससे पहले एक्चुअली हुआ क्या था कि सामने एक बोर्ड था। तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ था गोवर्धन परिक्रमा। तो गोवर्धन परिक्रमा जो है वो मेरे अलवर के रूट में तो नहीं था, जयपुर के रूट में था नहीं, तो फिर आया कहाँ से? तो मैंने ना गूगल मैप चेक किया। गूगल मैप मैंने देखा कि मेरे से बगल में मथुरा है और वृंदावन है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? ये थोड़ी सोचने वाली बात थी। ये था मेरा क्योंकि बालाजी का जो रूट है, वो आपका और भानगढ़ का जो रूट है, वो पड़ता है जयपुर, आगरा के रूट पे। तो वो गूगल मैप के सहारे पता नहीं मैं कैसे पहुँच गया। और लेकिन हाँ, देखो क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा है मतलब कि मैं श्री कृष्ण जी के एरिया में एंटर करने वाला हूँ और प्लस मैं बालाजी के यहाँ से होया तो मुझे डर नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि मैं वहाँ पहुँच कैसे गया। तो फाइनली जैसे-तैसे गाड़ी चलाते हुए क्योंकि देखो रात हो गया था तो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है कि अ, आपको नहीं जाना चाहिए रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। भानगढ़ में तो लिखा हुआ था कि भानगढ़ में आपको रात में एंट्री नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि रात में बाइक चलानी ही नहीं चाहिए। अब हुआ ये क्योंकि वो जो रूट्स लेके जा रहा था मुझे, वो लेके जा रहा था गाँव के रास्ते से। तो 1-2 बार ऐसा सीन आया, जहाँ पे लगा कि भई मैं तो गया। उसका क्या था ना कि जैसे देखो, अब गाँव का रास्ता है, वो मुझे सीधा लेके जा रहा है। अब सीधा लेके जा रहा है तो मैंने बाइक की फुल स्पीड कर दी। रीज़न क्या था ना क्योंकि वो गाँव का रास्ता था, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, मैं अकेला गाड़ी चला रहा था। अब सीधा रास्ता है मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन 60-70 की स्पीड पे मैं चला रहा था फिर भी। ज़्यादा स्पीड नहीं। रात के टाइम में ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते लेकिन 60-70 स्पीड भी बहुत होता है।
अब क्या हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और पता नहीं क्या मैंने अचानक से कुछ मैंने देखा व्हाइट रंग का, मैंने ब्रेक पूरा जोर लगा दिया, बाइक रुकी और बाइक रुकी तो मैंने देखा कि रोड जो है पूरा टर्न है, पूरा मुड़ा हुआ है। मेरी हालत खराब। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद बालाजी और कृष्ण जी ने उस टाइम मेरी मदद करी, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी लेट होता ना तो मैं शायद पता नहीं उस गाँव में ही मिलता। ख़ैर फ़िलहाल वहाँ से हट के मैं फिर मथुरा पहुँचा, क्योंकि उसी रूट पे था, तो वहाँ पे मैंने मथुरा में चाय-वाय पी और फिर वहाँ से डिसाइड किया कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। क्योंकि होली का टाइम था, तो मैंने सोचा कि यार मथुरा में रुकना सही नहीं होगा। जबकि वहाँ से मेरे को 25 किलोमीटर का रेंज पे मथुरा पड़ रहा था और पास में वृंदावन, बरसाने सब था। क्योंकि मुझे घर रिटर्न होना था, तो और अगले दिन मैच भी था, तो मुझे वो भी देखना था। तो मैंने कहा नहीं, मैं चलता हूँ। अब बात ये आती है कि मैं जाने टाइम पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि रात का टाइम था और फिर वही गली-कचड़ वाले रास्ते दिखा रहे थे। थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न भी हुआ था उस जगह पे। तो मैंने देखा कि एक ट्रक जा रहा है जिस पे एचआर लिखा हुआ है, मतलब हरियाणा का बस होगा। तो मैंने कहा इसके पीछे-पीछे चलता हूँ, जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक चलता हूँ। तो ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि अब अब क्या करें? तो मैंने फिर भी कहा कि देखो कृष्ण जी, देखिए बालाजी, मुझे घर पहुँचा दीजिए और आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं रात में ट्रैवलिंग नहीं करूँगा। चाहे आप किसी भी जगह पे जाओ, आप मंदिर जाओ या फिर आप अ, हॉन्टेड प्लेसेस पे जाओ, बट हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि रात में ट्रैवलिंग थोड़ी-सी कम करना, या फिर रात में अगर ट्रैवलिंग करते भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि रात को जो है वो अ, अंधेरा वाला रात नहीं हो, मतलब अमावस्या वाला रात नहीं हो, पूर्णिमा वाला हो तो चलेगा, क्योंकि लाइटनिंग्स होती हैं और रास्ते आपको दिखाई देते हैं। स्पीड में कहाँ मुड़ोगे, क्या होगा, कुछ नहीं जानता। तो ये थी मेरी भानगढ़ ट्रिप की एक्सपीरियंसेस। तो होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी भी लगी होंगी। तो आप ज़रूर मुझे बताएँ और ऐसे ही बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारी जगहों पे जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ, उन सभी जगहों के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा और हर जगह के कुछ न कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको ज़रूर उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। क्योंकि आप जब सोलो ट्रैवल करते हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ भी ट्रैवल करते हो, बाकी कुछ जगहों पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी गया हूँ, सोलो राइड्स पे भी गया हूँ। तो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो ज़रूरी होता है और सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो ये मस्ट है कि इन बातों कुछ बातों का ध्यान रखें और इसीलिए मैं आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करूँगा। वैसे अगर भानगढ़ की बात करें तो भानगढ़ किला जो है ना, वो बहुत सुंदर है। आई मीन बहुत सुंदर। जब राज्य होगा, जब वहाँ पे लोग रहते होंगे ना, तो वो काफ़ी सुंदर रहा होगा। तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप भानगढ़ किले में जाओ, लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि कभी भी कहानियों में मत खो जाना। इस चीज़ से ये रिलेटेड एक फ़िलॉसफ़ी है जो मैं बालाजी भी गया था, तो वहाँ पे भी मैंने जो चीज़ें देखी थी, एक्सपीरियंसेस की थी और भानगढ़ किले में भी गया था, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंसेस करी थी, ये एक्चुअली फ़िलॉसफ़ी वाली बातें हैं। तो अगर आप फ़िलॉसफ़ी वाली बातों पे ध्यान अगर आपको पसंद है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएँ कि आपको ये पसंद है, तो मैं उन चीज़ों को रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप उन कहानियों से निकल सकते हो और इनके पीछे क्या है। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।